हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी एडीओ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यहाँ पर हमारा टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है जनवरी 2026 का एग्जाम। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम की जो डेट है, एडीओ का जो एग्जाम होने वाला है उसकी डेट आ गई है। 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी के बीच में एग्जाम होने का निश्चित हुआ है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, जहां टॉपिक वाइज आपको टोटल 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बिना देरी के हम चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। इसके लिए 4 विकल्प है, हम डायरेक्टली आंसर चूज करेंगे। तो आप लोग भी आंसर दीजिएगा और देखिएगा कि कितने आंसर्स आप लोगों के सही हो रहे हैं 100 में से। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। बौद्ध धर्म का पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुआ था। इस 4 विकल्प है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में हुआ था। देखिए, संगीति से जरूर प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है, अशोक का स्तंभ, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो अशोक का किस लिपि में है अशोक के अभिलेख, ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1206 ईस्वी में की गई थी। ये भी चीज ध्यान रखना है। किस वंश की स्थापना की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन से वंश की, गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। विजयनगर साम्राज्य पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, हरिहर और बुक्का। कब की थी, तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ, 1336 ईस्वी में। ठीक है, कब की गई थी, 1336 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। पलासी का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध कब हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता कौन थे। तो अगर हम ऑप्शंस पर जाएं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, कुंवर सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर होने वाला है 1885 ईस्वी में एयो ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, तो डेट भी याद रखिएगा, 1900 ईयर 1905 में किया गया था। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा कर्जन के काल में हुआ था। आपसे क्या पूछेगा, गवर्नर का, कौन से गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था, तो कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट में। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ एक्चुअली में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ होना चाहिए था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ क्या होने वाला है, किसने की थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। और नारा क्या था, करो या मरो। ठीक है, डू और डाई का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। पूछा जा रहा है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, इसके एक्चुअल फाउंडर जो है वो सुभाष चंद्र बोस होंगे, लेकिन संस्थापक कौन थे, रास बिहारी बोस जी थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 4 विकल्प है आपके सामने, तो इसका उत्तर होने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान लागू हुआ। अब यहाँ पूछा जा रहा है संविधान लागू हुआ, इसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर जो है, पूर्णतः संविधान लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन बनकर कब तैयार हो गया था, तो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। लेकिन अगर हम इसका उत्तर चयन करें, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, बाबर ने किया था मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में। प्रथम पानीपत युद्ध के पश्चात ही ये मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है।
तो बाबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है अकबर की राजधानी। अकबर की राजधानी थी डैश। 4 विकल्प है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 16 है वेदों की संख्या कितनी है। तो 4 वेद है, सभी जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, गौतम बुद्ध और महावीर से अक्सर प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है बौद्ध का प्रतीक चिन्ह। बौद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है। 4 विकल्प है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो धम्म चक्र। धम्म चक्र जो है ये बुद्ध का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। प्रश्न नंबर 19 है अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार संबंधित था, किससे संबंधित था, मूल्य नियंत्रण से संबंधित था, ताकि करप्शन को रोका जा सके। एक तरीके से ध्यान रखिएगा, मूल्य नियंत्रण प्रणाली पर यह क्या था, निर्भर था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, भारत में पहली रेल कब चली। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ चली थी, मुंबई से थाने। मुंबई से थाने चली थी डलहौजी के शासनकाल में, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर जो है गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। अगर दक्षिण भारत की पूछा जाए तो क्या होने वाला है, गोदावरी होगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना है, 2525 किलोमीटर। बिहार में इसकी लेंथ कितनी है, 425 किलोमीटर। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये कहाँ है, बिहार में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 पूछा जा रहा है बिहार से बहने वाली प्रमुख नदी। बिहार से बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, ए, बी, सी या फिर डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, तो गंगा नदी बिहार से बहने वाली प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है, कंचनजंगा है। कहाँ पर है ये, सिक्किम में है। ठीक है। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, मानसून की उत्पत्ति किससे होती है, तापांतर से, चक्रवात से, समुद्री धाराएं से या ज्वार से। तो इसका सही उत्तर होगा तापांतर से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, अब तापांतर बहुत लोग नहीं समझेंगे कि तापांतर क्या होता है। तो देखिए व्याख्या का भी समय नहीं है, बट मैं बता दूं दिन और रात के टेम्परेचर में जो अंतर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर है 26, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, आप सभी जानते हैं, इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय किस प्रकार का, नवीन वलित पर्वत है। ये चीज ध्यान रखिएगा, किस प्रकार का है, नवीन वलित पर्वत है। अगला प्रश्न हो गया हमारा प्रश्न नंबर 29, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार माना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है बिहार की जलवायु किस प्रकार की है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु है। देखिए बिहार का ये एग्जाम है। ठीक है, तो बिहार से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे, तो इसी के लिए हमें बिहार स्पेशल भी करना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए भी एक स्पेशल क्लास ले आऊंगी, जहां पर हम बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें वहां की क्या है, हिस्ट्री से लेकर के पॉलिटी, इसके अलावा ज्योग्राफी और करंट, ये सभी का मिश्रण होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आप लोगों को इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा तक देखना है और अंत तक क्या करना है, इसे देख करके आंसर देना है जहां मैं आपसे पूछ रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिए। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय है।
अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस फुल मॉक टेस्ट में। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री के प्रश्न देखे, अभी हम ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक है, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत एक है क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? भारत एक संघीय प्लस एकात्मक। भारत में किस प्रकार के लक्षण? संघीय भी है और एकात्मक भी है, दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है ए बी सी या फिर डी कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। प्रश्न संख्या देखेंगे 34, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? इस प्रश्न का उत्तर है, आप सभी जानते हैं, आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने कहां से लिया है? तो आयरलैंड ने जो है स्पेन से लिया है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, डीपीएसपी जो भारतीय डीपीएसपी जो कि आयरलैंड से लिया गया है, वो मूलतः किस देश से लिया गया है? ठीक है, मूल रूप से। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। प्रश्न संख्या 36 है, लोकसभा के सदस्य कितने हैं? लोकसभा में कितने सदस्य हैं फिलहाल? तो इसका उत्तर है 545 सदस्य है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37, राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि? राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि क्या होगा? क्योंकि यह भंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल स्थायी नहीं है, 6 वर्षों का होता है। ये प्रश्न भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 39, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। पंचायती राज संविधान, पंचायती राज संविधान संशोधन पूछ रहा है, कौन सा संशोधन जिसके माध्यम से पंचायती राज को सम्मिलित किया गया था? तो ध्यान रखना है, यह है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 41, पूछा जा रहा है, भारत की योजना आयोग की स्थापना, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? 19 कब की गई थी? अब हम जो प्रश्न देख रहे हैं 41 से, ये हम देख रहे हैं इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 42 है, नीति आयोग कब बना? तो योजना आयोग को रिप्लेस कर जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। जीडीपी का अर्थ क्या है? तो जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के पास है। लेकिन 1 रुपए का नोट किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा तय करता है, किसके द्वारा गरीबी रेखा तय किया जाता है? कि इससे नीचे वाले जो भी आते हैं वो गरीबी रेखा माने कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाला पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 47, जीएसटी लागू हुआ? तो इसका सही सटीक आंसर है 2017 1 जुलाई से जीएसटी को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पे 4 विकल्प है आपके सामने। तो भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? यानी कि कृषि, कृषि पर अभी भी बहुत ज्यादा भार है, ये बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कृषि जीडीपी में योगदान लगभग डैश, कृषि जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो देखिए, कृषि अगर मैं बात करूं यहाँ पर रोजगार देने की, तो कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है। ठीक है, यानी कि भार है। लेकिन अगर जीडीपी में इसका हिस्सा पता करूं, तो जीडीपी में कितना होता है? इसका ओनली 15% शेयर है। ठीक है। इसी के साथ हमारा 50वां प्रश्न है, बजट प्रस्तुत करता है, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन बी, वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो अभी तक हमने बीपीएससी से जुड़े हुए टोटल 50 प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। आप लोग देखिए कि 50 में 50 कितनों के
सही हुए हैं। ठीक है, कितनों के आंसर सही हुए हैं। इसके आगे हम देखते हैं 91वां प्रश्न है हमारा, मानव हृदय। अब ये साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, साइंस भी है आपके सिलेबस का हिस्सा, तो हम साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। पूछा जा रहा है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 53 है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स या रिंग संरचना। तो डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स होती है। आरएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। ऐसे भी हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ये चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन के कारण। हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, संलयन होता है केंद्र में, तो इस वजह से आपका सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह के बारे में पूछ रहा है, तो आर्यभट्ट। क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट नाम था। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यालय जो है वो बैंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। अब आप लोगों को बताना है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है बिहार की राजधानी क्या है। तो किसी को डाउट है कि इसकी राजधानी क्या है, पटना। अगला प्रश्न है बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। 4 विकल्प है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, ये अब बिहार स्पेशल से जुड़े हुए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इसमें तो कोई क्या नहीं है, डाउट नहीं है, इसका सटीक आंसर गुरैया होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। अब देखिए भारत का तो आप सभी लोगों को याद होगा, लेकिन बिहार से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, गेंदा। और भारत का क्या है, कमल। तो यहाँ इसका उत्तर क्या होने वाला है, गेंदा। अगला प्रश्न है प्राचीन मगध की राजधानी क्या थी। तो प्राचीन मगध की राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों ही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, ए, बी, सी या फिर डी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सफल सत्याग्रह भारत में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था। तो आप सभी जानते हैं नील की खेती से जुड़ा हुआ ये क्या था, विवाद था, तिनकठिया पद्धति। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका सटीक आंसर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। 243 सदस्य है। प्रश्न संख्या 71 हम देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की। तो 23 वाला आप लोगों को ऑब्वियस याद होगा, क्योंकि भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम में। अगला प्रश्न है ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश हैं, परंपरागत रूप से पूछा जा रहा है। प्रश्न पूरा पढ़िएगा, यह करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो परंपरागत रूप से इसमें 5 देश शामिल है। ठीक है, यानी कि मूल रूप से पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, मुख्यालय से जुड़े हुए प्रश्न भी आते हैं, तो इसका सटीक आंसर है जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी, ए, बी, सी या फिर डी।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 1945 में हुई थी। लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट से दीजिए। 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व संख्या दिवस की तिथि क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट में आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो इस प्रश्न का सही क्या पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो इसका सटीक आंसर है सीएसओ एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, अगर अभी घोषित तो नहीं हुआ है, लेकिन हॉकी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसमें कोई डाउट है? राष्ट्रीय पशु कौन सा होने वाला है, ए बी सी या फिर डी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाघ। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय लगता है, कितने मिनट का समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? पूछा जा रहा है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आप लोगों को आंसर करना है इस प्रश्न का, बल की एसआई इकाई क्या होने वाली है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तापमान की एसआई इकाई किसकी? टेम्परेचर की एसआई इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही सही उत्तर क्या होने वाला है, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है वायु में, द्रव में, निर्वात में या ठोस में? तो किसमें होती है ध्वनि की गति सबसे अधिक, ए बी सी या फिर डी? इस प्रश्न का क्या होने वाला है, क्या ये ए बी सी या फिर डी? 4 विकल्प है आपके सामने। तो ठोस में होती है, आप सभी जानते हैं। ध्वनि को क्या कहते हैं, माध्यम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 87, क्षार का स्वाद कैसा होता है? बेस का टेस्ट क्या होता है, स्वाद पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या होगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अम्ल का स्वाद हमने डिस्कस किया। अब पूछा जा रहा है क्षार का, तो ध्यान रखिएगा क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 88, संसार का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, क्या है, हीरा है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। H2O2 मत करके आ जाइएगा जल्दी जल्दी में, H2O। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीएच मान की सीमा होती है, पीएच मान की सीमा क्या होती है? 0 से 14 तक होती है। कितनी होती है, ए बी सी या फिर डी? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, फटाफट से दीजिए। तो 0 से 14 होती है, ये चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष में आप लोगों को वोट देने का अधिकार जो है वो दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 19,352, यानी कि आर्टिकल 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मौलिक कर्तव्य है पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर मौलिक अधिकार समझ के मत आंसर मार के आ जाइएगा। इसका सटीक आंसर होने वाला है 51A में दिया गया है, 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, राधा कृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस मनाया जाता है
तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 1956 के दौरान। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर नल से जल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। और ये रहा हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? अब इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखते हैं कि 100 में 100 कितने बच्चों के सही हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक प्रश्न की जानकारी मिल सके। तो ऐसे और क्लासेस के लिए फटाफट से ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।